तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है, इनका सक्सेसफुली स्टडी परमिट आया है। कंट्री का नाम है लाटविया। तो इससे हम जनरल डिस्कस करेंगे। ये हमारी आई थिंक इस सेमेस्टर की 8th या 9th सक्सेस स्टोरी है लाटविया की। अगर आपने लाटविया में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं स्टडी इन लाटविया। इवन हमारी एक डेडिकेटेड अनदर प्लेलिस्ट है सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप हमारी लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस एंड सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं। उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो लाटविया है किसके थ्रू फॉरेन कंट्रीज में जाना है। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। सर जी थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले सर आप? कौन सी स्टेट के? सर कैथल हरियाणा से हैं हम। हरियाणा। हमारे बारे में कहाँ से पता चला? यूट्यूब पे देखा था सर ये वीडियो कब से वगैरह। हमारी यूट्यूब देख रहे थे? सर इसी साल से देख रहे थे, जनवरी मार्च से। तो कब रजिस्टर्ड हुए से? कौन से मंथ हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए थे? आई थिंक सर मार्च में, अप्रैल में हुए थे। अप्रैल में हुए थे। तो इट मीन जल्दी काम हो यस। गया। अभी अगस्त चल रहा है, 4 महीने में हो गया, 3-4 महीने में। तो हाँ जी। प्रीवियसली कहीं कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया था और पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी मेरी। आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से की हुई है? ये बीबीए की हुई है। कितने परसेंट है? 68% थे सर। आपका जो वीजा है विदाउट इंटरव्यू आया या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया? यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ था सर। तो अम्बेसी एम्बेसी। अम्बेसी का कोई इंटरव्यू नहीं आया? नो सर, मास्टर के लिए नहीं हुआ। ठीक ठीक ठीक। तो लाटविया के कंसल्टेंट तो बहुत है मार्केट के अंदर। आप कैथल से भी आपने बताया, तो करनाल यस में सर। भी आपने अपना केस कौन सी ब्रांच से हमारे लगवाया था जी? सर करनाल ब्रांच से लगवाया था। करनाल ब्रांच से लगा था। तो वहां पर हाँ तो जी। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, करनाल में भी, कैथल में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। तो ऐसा क्या लगा कि हम आपके केस को हैंडल कर सकते हैं? आपकी सारी सक्सेस स्टोरीज देखी थी यूट्यूब पर। हम्म। लगवाएं आप। ट्रांसपेरेंसी है तो सारा बाकी बाकियों में ट्रांसपेरेंसी नहीं, बाकी भी करते होंगे। कभी किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया कि सीधे हमें कांटेक्ट किया आप? यस। देखा था एक को, फिर उन लगा नहीं उनका ठीक थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मिले काफी लोगों से। हाँ जी। ठीक 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 ठीक। तो अभी हम आते हैं। आपकी फाइल अम्बेसी में कौन से दिन को सबमिट हुई थी, कुछ मालूम है आपको? आई थिंक सर पिछले जुलाई में सबमिट हुई थी। तो अम्बेसी में 25 फाइल, जब जुलाई। अम्बेसी में फाइल जब बीएफएस में जमा कराई थी दिल्ली में, यस सर, वी आर था सर। उसको सबमिशंस के बाद कितने टाइम में आपका डिसीजन आ गया था? 16-17 दिन में आ गया था सर। 16-17 दिन के अंदर उन्होंने डिसीजन दे दिया। यस। तो जो यूनिवर्सिटी में हमने डाला था एडमिशन आपका, तो वहां पर इंटरव्यू हुई थी? यस सर, वहाँ भी इंटरव्यू हुई थी, प्रिपरेशन भी करवाई थी ठीक है। आपने। इंटरव्यू में हाँ क्या जी। पूछा जाता है आप? सर यही कोर्स के रिलेटेड पूछा जाता है बेसिकली मोस्ट। कोर्स से रिलेटेड। जैसे तो हाँ आपका एक सब्जेक्ट। एक ही यूनिवर्सिटी में डाला था, एक में एडमिशन आ गया था, कहीं से एडमिशन भी रिजेक्ट हुआ था? नो सर, कोर्स बताए थे आपने, जैसे कौन से मैंने कोर्स चूज किया था रीगा यूनिवर्सिटी में। रीगा ठीक है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक 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 ठीक। तो वहां की इंटरव्यू कितनी टफ रहती है जो यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं? सर बस साथ के साथ बनाना आना चाहिए आंसर, जैसे पता ठीक। होना चाहिए कोर्स के बारे में और क्यों कंप्यूटर जा बे रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू है या फिजिकली कोई इंटरव्यू होती है, वहां सामने कोई बैठा होता है? रिकॉर्डेड इंटरव्यू थी सर। रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन यस। आता होगा तो आप बोलते होंगे। यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत बढ़िया है। तो बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी टीम का, जहां से आपका केस डील हो रहा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एड्रेस पे, जैसे ये जब सबमिट करवानी एड्रेस देना था, तब परमानेंट एड्रेस पे अवेलेबल नहीं थी कुरियर सर्विस, तो आपके ऑफिस में डिलीवर करवाया। तो वैसे ऐसे में भी। हमने कोई ऐसा तो नहीं कहा था कि हमारे एड्रेस पे ही आपका पासपोर्ट आएगा? तो आपके लिए ओपन था सारा कुछ? यस। सारा कुछ ओपन था। वहाँ अवेलेबल नहीं था, नहीं इसीलिए आपके एड्रेस पे करवाया। आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हो एडवांस में हमने? बस अपोस्टाइल के लिए लिए थे, वो भी वापस कर दिए थे अदरवाइज हम अपोस्टाइल। लेते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। नो सर, बस पीडीएफ सबमिट करवाई तो थी जब मैंने। आप हमसे रजिस्टर्ड हुए थे कितने पैसे हमें पे किए थे आपने? 15,000। बाकी फीस कब देनी थी आपने? ये डिलीवर होने के बाद पासपोर्ट। जब वीजा आना था तब देनी थी? हाँ जी सर।
तो आपको लाटविया के अलावा भी कहा था कि और ऑप्शंस रखें साथ में? हाँ कहा था सर, पर मैंने फिर कहा लातविया ठीक है अकेला, तो कहा था। आपको आपको मैडम ने प्री डिपार्चर ट्रेनिंग प्रोवाइड की है? ट्रैवलिंग करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? हाँ जी सर, बताया सर वो। ये सारे प्रिकॉशंस लेकर चल जाने हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में बच्चों को डिपोर्ट किया जाता है। अभी कनाडा ने हाँ बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट किए हैं। इवन आप ये लेकर चले, यूएस भी बहुत सारे बच्चों को डिपोर्ट करता है। शेंगन में भी हाँ बच्चे जी। टाइम डिपोर्ट हो जाते हैं अगर उनको अपनी प्रोफाइल के बारे में ना पता हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्री डिपार्चर ट्रेनिंग प्रॉपर लेकर जानी है हमारे स्टाफ से। इवन उसके दो पेजेस भी हैं, वो पेजेस भी मैडम ने आपको शेयर किए होंगे, उसको हाँ प्रॉपर जी शेयर पढ़ के किया। जाना है। सारा कुछ आपके पास होना चाहिए बिफोर ट्रैवलिंग, ताकि सामने वाला आइदर इंडिया जहाँ वहां पर है आपसे कोई भी क्वेश्चनिंग करे, आप उसका इमीडिएटली रिप्लाई करें। इवन मैंने अभी एक दो दिन पहले वीडियो भी डाली थी इसी के ऊपर, बाय फॉरेन कंट्रीज रिपोर्टिंग टू द स्टूडेंट्स। वो भी वीडियो वॉच किया आपने? हाँ जी सर, देखी थी हाँ, चैनल पे। वो वीडियो जरूर वॉच कर लें जाने से पहले, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी हमने किसी स्टूडेंट को फॉरेन कंट्री में भेजना उसको प्रॉपर ब्रीफ किया जाए। अभी आते हैं इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर। तो यार इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, कोई आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, बीएसएफ में भर्ती हो जाते हैं, यहाँ पर कोई पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो बाय फॉरेन का क्यों क्रेज है? सर पता नहीं। सर देखिए। वैसे ही वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जैसे अच्छा। अलग तरीके की है। नहीं, वहां हाँ पर जी। आपको किसने बता दिया बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं? आपका कोई रहता है यूरोप में? हाँ जी सर, कुछ रिलेटिव्स रहते कहाँ पे? हैं या जर्मनी में और इटली में। तो आपको क्या लगता है वहां पर लाइफ बहुत इजी है? नहीं सर, स्ट्रगल तो है, कितनी स्ट्रगल है? इजी तो नहीं है। कितनी स्ट्रगल है? सर शुरू में तो बहुत है, अच्छा, जब तक बहुत। वहाँ तो पे अच्छा, मैनेज नहीं होता। अभी लाटविया में आपने जाना है, तो लाटविया की आपने प्रॉपर सर्च की होगी नेट के ऊपर, देखा होगा बढ़िया चीजें। तो मुझे ये बताओ हाँ कि जी सर। वहां पर कितनी जॉब्स की अवेलेबिलिटी है? जॉब मिलेगी जाती है आपको? सर जाते तो नहीं मिले, कितना ढूंढना टाइम? पड़ेगा, जैसे स्ट्रगल कितना तो टाइम? है। कितना टाइम लग जाएगा? सर वो तो वहीं जाके पता चलेगा अच्छे से। तो आपको मालूम है कि आपने इन्हें भी कितना टाइम आपने वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना है, मास्टर करने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, ये 40 घंटे का अलाउड है, बाकी स्टडी नहीं, वगैरह। नहीं, वो तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके जो स्टडी के आवर्स हैं हफ्ते में, इन्हें वीक आपको वहां की यूनिवर्सिटी कितना टाइम बुलाती है? 5 दिन बुलाती है, एक दिन ही बुलाती है, 2 दिन बुलाती है? इसके बारे में मालूम है? तो सर 5 दिन तो नहीं बुलाते, हैं? 5 दिन तो नहीं बुलाते सर। 5 दिन नहीं बुलाती? हाँ। तो इसकी कोई सर्च नहीं की? सर कोर्स के हिसाब से है ना वो। तो ऐसा है कि जैसे आपको है कि वीजा नहीं मालूम है, हमें वीजा नहीं मालूम फॉरेन जाने का, बस वो बच्चे चले गए, मेरा दोस्त चला गया, मेरे नेबर वाला चला गया, मैं पीछे क्यों रह गया, हम दबादब चले। इस विजन को अपने माइंड से खत्म करना पड़ेगा जिसने भी फॉरेन कंट्री में जाना है। अगर आपको अपने विजन के बारे में मालूम नहीं है कि फॉरेन जाकर हमने करना क्या है, तो फिर तो लाइफ बहुत और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं फिर बता दूं, वहां की लाइफ यहां से 100 टाइम टफ है, 100 टाइम। ये नहीं बताया मैंने बड़ी रिलैक्स है, 2 5% 10%। तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। तो मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे बच्चों से वहां से इंफॉर्मेशन आती है, वो बताते हैं कि हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता है। पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी 2 दिन बुलाती है या 5 दिन बुलाती है, वो आपके डिपेंड है। तो उसको जो वर्किंग राइट्स ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जॉब्स की अवेलेबिलिटी पूरे शेंगन में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत डिफिकल्टीज है आज की डेट में। आप कहें मैंने फिनलैंड जाना है, जर्मनी जाना है, स्वीडन जाना है, इटली जाना है, डेनमार्क जाना है, कनाडा जाना है, आप कहें मैंने यूके जाना है, सब कंट्रीज में जॉब्स की बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। तो आपको मालूम है बच्चे वहां पे क्या जॉब्स करते हैं जाने के बाद? हाँ जी, वहाँ पे जैसे शॉप वगैरह है जो मैकडोनल्ड्स वगैरह, हम्म। वहाँ पे करते हैं मोस्टली और इंडियन तो। और जैसे लैंग्वेज नहीं है ना, इसलिए अवेलेबिलिटी कम है, जब जितनी देर लैंग्वेज नहीं आती। चलो ठीक है, लेकिन हम हर एक बच्चे को, मैं इस वीडियो में भी बता दूं, हर एक बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करके फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं।
वहां की सिचुएशंस बता के, भैया ये सिचुएशंस हैं, जैसे इनसे भी हमने डिस्कस की होगी, केस लिया होगा तब भी बताया होगा कि क्या होता है वहां पे, आपको पता भी होगा हाँ कि जी, हाँ जी, सारा बताया था, उसके बाद ही चूज करा था रात में। आपको आपको कोई मीठे मीठे गप्पे तो नहीं दिए थे, मीठी मीठी गोलियां, नो, नहीं नहीं हम 100% करा कर देंगे। आपको क्या लगता है इस प्रोसेस के, आपने सारे प्रोसेस के थ्रू आप गए होंगे, कि आपको यस लगता सर। है कि जो एजेंट्स होते हैं उनकी कोई सेटिंग्स होती हैं यूनिवर्सिटीज में या एम्बेसीज में, लगता है ऐसा नो, कुछ? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे ना ना यूनिवर्सिटी में कोई वेरी सेटिंग। गुड। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है अपने केस में? कोई सर, जैसे इंटरव्यू वगैरह तो बच्चे ने ही देना है, और फिर भी 100 में से कितना गाइड करना है, बच्चे का, कंसल्टेंसी ने तो हाँ, गाइड करना है। गाइड करना, परसेंटेज कितने बच्चे की? सर मेरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ एक बच्चे का अपने केस में कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? और सर मोस्टली तो जैसे 18% तो वेरी बच्चे का गुड, ही होता है। वेरी गुड। मैं कहूंगा 100% बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है। अगर बच्चा ही इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज है भैया, फिर तो नुकसान पे नुकसान रहेगा आपका। तो ऐसा है कि अभी मैं भगवान से यही प्रेयर करूंगा कि आप फॉरेन में जा रहे हैं तो वहां जल्द जाकर सक्सेस हो, क्योंकि अभी लाखों रुपए की फीसें भेजी हुई हैं। 4 लाख 3.5 लाख रुपए की फीस तो भेजी हुई, कितनी भेजी हुई है साल की? चार हाँ जी लाख सर, 3.5 लाख की भेजिए सिक्योरिटी विद ये समेत। भी देखिए, मैं इस वीडियो में ये भी बता दूं, ये भी एक शेंगन कंट्री है लाटविया, और 3.5 लाख की साल की फीस में बच्चा जा रहा है। इसके अलावा और एक्सपेंसेस हैं इनके 40-50 हजार रुपए के। कोई इसकी एम्बेसी फीस तो है नहीं है मास्टर डिग्री वालों के लिए, हेलो वेरीफाई फीस है। यूनिवर्सिटी का इसकी एप्लीकेशन फीस लगी होगी, मेरे 15,000 रुपया लगे होंगे। ये एक्सपेंसेस आते हैं, प्लस जो हमारा वीजा के बाद जो इसको पैसे देने पड़ते हैं हमारे, वो एक्सपेंसेस है, प्लस इसने टिकट लेकर जाना है। तो ऐसा है कि मैं भगवान से यही प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द फॉरेन जाकर सक्सेस हो। अगर कल आपके थैंक पेरेंट्स यू की सर। जाना हो फॉरेन कंट्री में तो उनकी भी जरूर हेल्प करेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि इन केस आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता, इन केस आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो देन फर्दर आप क्या करते और किसको ब्लेम करते? सर वो तो आपसे गाइड ले गाइडेंस लेते, तो जैसे क्या कर सकते हैं आगे। ब्लेम किसको करते? सर ब्लेम तो जैसे केस टू केस डिपेंड करता है सर, वो तो। फिर भी कोई कहते कि मैं जो एजेंट को कुछ नहीं पता, इसको तो उड़ा एड़ा नहीं आता, या कहेंगे कि हाँ यार नहीं यहाँ पे मेरा लक नहीं चला, या कहेंगे कि हाँ यार इसमें मेरा फॉल्ट था, किसको सर, ब्लेम कर? लक लक को ही ब्लेम कर सकते हैं सर, आपने हाँ, अपनी आपके तरफ से केस अच्छा। में क्या था, आपके केस में फिर बता दूं कि हमारी ओर से भी 100% परफॉर्म किया गया, आपकी ओर से भी 100% परफॉर्म किया गया। सम टाइम जो सामने वाला है, जो सामने वाला हाँ एम्बेसी है, जी, वो वीजा रिजेक्ट कर दे तो वहां पर लक भी काउंट करता है, क्योंकि हमारे पास हाँ जी ऐसे सर। केसेस आते हैं जो आपसे स्ट्रॉन्ग केस हैं। मेरे पास ऐसा केस है, साउथ का बच्चा है, साउथ का, उसने ओके। बीएससी इंडिया से की हुई है, आईएलटीएस में भी 6.5 बैंड है, उसका वीजा रिजेक्ट हुआ। हाँ अब जी ये सर। देखिए उसका क्या है, तो उसका लक लेकर देखो, लक वो भी साउथ का बच्चा, और आप पंजाब के बच्चे हैं, टर्बन वाले हाँ भी हैं, हरियाणा के हैं, तब भी आपको वीजा ग्रांट किया। एक लास्ट क्वेश्चन और, क्या आपने हाँ एफटीएस के थ्रू वीजा करवाया है या विदाउट एफटीएस? हाँ जी, बिना एफटीएस के। हाँ, आपने आयल्स के साथ है या विदाउट आयल्स? विदाउट आइल्स। देखो ये भी फैक्ट आप भी बताया, उधर 6.5 बैंड, बीएससी की हुई है, अच्छी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया हुआ है, फीसें ट्रांसफर करके वीजा रिफ्यूज करके बाहर निकाल दो। तो उसको भी हमने रीसबमिट करवाया है, क्योंकि हमारे इस इनटेक में आई थिंक 15-16 केसेस हैं। एक की रिजेक्शन आई है, 7वीं या 8वीं स्टोरी आपकी आ चुकी है, बाकी केस हम बेसिस में पड़े हुए हैं। बांग्लादेशी भी 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी आएंगी, उनको भी इस चैनल के ऊपर डालेंगे। तो इसको फिर हम क्लोज करते हैं। धन्यवाद। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सच? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। चलो थैंक यू भैया, धन्यवाद। ओके सर।